एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आपका स्वागत है। सो गाइस, धनु राशि सेजिटेरियस साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। दिसंबर महीना आपका लव, रिलेशनशिप, करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, अगर आपका सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड, साउथ नोड नाम से या फिर जन्म तारीख से आप सेजिटेरियस धनु राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं या फिर आप रीमैरिज करना चाहते हैं, सेपरेशन में हैं, तो जी हाँ, आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगी इस चैनल पे आपको रीडिंग किस तरीके से मिलेगी। अगर आप पहले से जानते हैं तो आपको पता होगा, नहीं जानते हैं, नए हैं, तो मैं बताना चाहूंगी। यहाँ पे मैं रीडिंग करूंगी इस साइड में आपके लिए इस पूरे महीने में क्या कुछ होने वाला है, लव, करियर, और इस साइड में जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी एनर्जीज, उनका एक्शन रिएक्शन, या जो आपके जीवन में नए आने वाले हैं उनकी एनर्जीज, और मीट में आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज, ओवरऑल आउटकम होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। कार्ड शफलिंग आपको अच्छी नहीं लगती है तो यहाँ से आप अपनी रीडिंग को, वीडियो को स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, टू मोर टाइम, one more time. Thank you Spirit, thank you so much. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Three of Pentacles, Six of Wands, Eight of Pentacles, the Tower with Six of Pentacles. We have the Hangman and underneath है यहाँ पे Nine of Wands. ओके, चलिए हम आपके पार्टनर के लिए भी कार्ड यहाँ पे लेते हैं, देन उसके बाद हम करेंगे एक्सप्लेन। ओके, थैंक यू। Three of Swords, the Magician, Four of Swords, the High Priestess, सॉरी हेरोफेंट है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द हैंगमैन एंड अंडरनीथ है यहाँ पे सेवन ऑफ कप। तो मैं आपको बताना चाहूंगी गाइस, सबसे पहले राशियां, ठीक है। ये राशियां क्या हैं? ये राशियां उनकी हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या जो आपके जीवन में अभी प्रेजेंट टाइम में है या जो आने वाले हैं। ओके, तो राशियां हैं यहाँ पे मेष राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि, वृश्चिक राशि, तुला राशि, कन्या राशि, धनु राशि। ठीक है, ये इतनी राशियां हैं। तो चलिए बात करते हैं आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड। लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगी सबसे बड़ा मैसेज आपके लिए इस महीने क्या रहेगा। इस महीने सबसे बड़ा मैसेज ये रहेगा, कुछ भी करने से पहले, कुछ भी XYZ, कुछ भी, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका रिलेशन हो, चाहे किसी को प्रॉमिस करने से पहले, कुछ भी करने से पहले अपने मन की जरूर बात सुनिएगा, अपने मन से जरूर बात करिएगा, अपने इनर वॉइस की जरूर सुनिएगा। दूसरों के बहकावे में, दूसरों के कहने पे अपना डिसीजन बंद करके किसी और की बातें मान के अपना एक्शन रिएक्शन मत दीजिएगा। अगर ऐसा करते हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं, अपने मन की ना सुन के दूसरों की मन की करते हैं, तो आपको आने वाले समय में पछतावा होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड। रिलेशनशिप में किसी तीसरे की वजह से, अगर आपके रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप में कोई तीसरा पार्टनर इन्वॉल्व है, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, मैंने पार्टनर ही बोला तो डेफिनेटली डैम श्योर पार्टनर ही होगा, क्योंकि मैं पार्टनर कभी नहीं बोलती। मैं अक्सर करके थर्ड पार्टी में बहुत सी चीजें बोलती हूँ, जैसे करियर हो गया, फैमिली हो गए, फ्रेंड्स हो गए, और भी चीजें हो गई, हेल्थ हो गई। बट यहाँ पे मेरे अगर मुंह से पार्टनर निकला है तो डेफिनेटली, स्पेशली आपके जीवन में कोई पार्टनर ही है आपकी तरफ से। इनकी तरफ से मैं अभी बताऊंगी, बट आपकी तरफ से कोई अगर ऐसा है जो नहीं चाहता कि आपका इनके साथ रिश्ता अच्छा बने, इनके साथ आप जाओ, इनके साथ आपकी मैरिज हो, तो डेफिनेटली वो इंसान की वजह से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा, बहुत बड़ा चेंज होगा। या तो ये इंसान आपको इस तरीके से कर देंगे, या तो आप अपने करियर में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे, या तो आपको ऐसा लगेगा कि छोड़ ही दो, नहीं करना है,
दुख है, दुख देख लेते हैं। तो किसी तीसरे की वजह से आपकी तरफ से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम आएगी। और ये रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है, शायद यहाँ पे शादी होनी थी, मतलब आप इनको शायद 2 साल 3 साल से जान रहे हो और इनके साथ आप शादी करना चाह रहे थे, लेकिन आपकी तरफ से, और आपको ऐसा होगा कि जैसे कुछ डाउट होगा, इनकी भी तरफ से आपको लगेगा कि जैसे आप दोनों के बीच में कुछ अच्छा बैठ नहीं रहा, अच्छी चीजें हो नहीं रही हैं, तो छोड़ दो, लेट गो कर दो। तो आप दोनों के ऐसे रिश्ते में जो काफी टाइम से था, 3 साल बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, 2 साल 3 साल, तो ऐसे सिचुएशन में हो सकता है अचानक से कुछ चेंज हो जाए और रिश्ता टूटने की कगार पे आ जाए, ठीक है। 2 से 3% लोगों का ही यहाँ पे रिश्ता बचेगा, वो भी किसी ऐसे इंसान की वजह से बचेगा जो आपकी तरफ या फिर इनकी तरफ कोई मेच्योर पर्सन है जो इस रिश्ते को सपोर्ट कर रहा है, उसकी वजह से बचेगा। बाकी लोगों के लिए जा सकता है। अब हम बात करेंगे उनके लिए जिनके प्रेजेंट टाइम में मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप किसी ऐसे रिश्ते में ऑलरेडी थे, लेकिन उस रिश्ते में चीजें ऐसी चल रही हैं कि जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है होना क्या है, होना है कि नहीं होना है। मतलब आपको लगता है ट्रस्ट इश्यूज है, आपकी तरफ से ट्रस्ट इश्यूज है, आप इनकी तरफ जाने वाले हो कमिटमेंट लेके, आप इनको अप्रोच करने वाले हो, आप इनके लिए शादी के ऑफर प्रपोजल लेके जाने वाले हो, ये भी दिखाई दे रहा है इस महीने में। और आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वेल्दी पर्सन दिखाई दे रहे हो, और ये इंसान के लिए आप क्यों आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा लॉयल है, बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेबल है, बहुत ही ज्यादा समझदार है। शायद इनकी यही समझदारी ही आपको अट्रैक्ट कर रही है और आप इनकी तरफ जा रहे हो। तो कुछ लोग यहाँ पे इस महीने अप्रोच करेंगे, शादी फिक्स्ड करेंगे, और इनके साथ आपका रिश्ता हो सकता है काफी टाइम से था। मैं बोलना चाहूंगी इसमें से कुछ लोग री मैरिज कर रहे हैं, आप ना री मैरिज कर रहे हो, ऑलरेडी आप मैरिड थे, री मैरिज कर रहे हो, और कुछ लोगों की न्यूली मैरिज हो रही है, ओके, ये भी है। अब हम बात करेंगे आपके जीवन में अगर कोई चीजें खत्म हो गई हैं, मतलब रिश्ता खत्म हो गया है, टूट गया है, सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट जोन है, ब्लॉक हो, ओके, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ो कि ना बढ़ो, तो आप दोनों की एनर्जी सेम है। आप देख रहे हो 8 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, 4 ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन। आपकी तरफ से करियर, ऐसा लग रहा है कि करियर को बना लेते हैं, फिर शायद सामने वाला मान जाए, और सामने वाले को ऐसा लग रहा है कि सोशल, समाज की बहुत पड़ी है, लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, इनको इस चीज की पड़ी, थोड़े से इगोइस्टिक हैं, बहुत ईगो में रहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनका हो सकता है कि इनका आपको कुछ समझ में नहीं आता। अगर मैं बोलूं 80% आप चाहते हो कि इनके साथ यूनियन कर लो, तो ये कहीं ना कहीं ओनली 40% भी चाहते हैं कि हो जाए, क्योंकि ये अपने आप को ही लेके मतलब क्लियर नहीं है, कंफ्यूज रहते हैं, ये कंफ्यूज रहते हैं। तो थोड़ा सा ना स्पेस देना, अपने करियर को आप बनाओ, स्पेस दे दो। अगर बहुत जल्दबाजी करोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है चीजें संभलेंगी नहीं, ओके। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं आपके रिलेशनशिप लव लाइफ से रिलेटेड, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप दोनों को मिलके बनानी है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद ऊपर वाला बनाएगा, आप छोड़ दो, लेट गो कर दो, ठीक है। और कुछ ऐसी चीजें हैं, मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप भी कंफ्यूज हो उस चीज को लेके, ये भी कंफ्यूज है, आप ना ऑप्शन सर्च आउट कर रहे हो, और बेटर और बेटर। मैं यही बोलूंगी, चाहे आप हो चाहे आपके पर्सन हो, कभी भी अगर हम बहुत बेस्ट की तलाश में रहेंगे तो हमें कोई भी इंसान अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हमेशा जब भी एक लाइफ पार्टनर को चुनो तो हमेशा अपने सोल की सुनो, अपने इनर वॉइस की सुनो कि कहाँ पे आपको फीलिंग्स है। अट्रैक्शन नहीं, अट्रैक्शन तो हर एक इंसान से हो जाता है जो भी हमें अट्रैक्ट कर ले। अट्रैक्शन देखिए हमें काफी लोगों से हो जाता है, लेकिन जिसे कहते हैं ट्रू लव, यू नो, वो सबको मिलता नहीं है। देखिए इम्पॉसिबल है, खासतौर पे आज के जनरेशन में इम्पॉसिबल है। तो आप उस चीज को खोजो, मतलब मन से, सोल से कहाँ पे फीलिंग आ रही है, कहाँ पे फीलिंग्स आ रही है कि आपको लगे कि हाँ ये इंसान और आप दोनों में जो भी चीजें हैं सिमिलर हैं। कुछ भी मतलब कि ऐसा नहीं है कि हर एक चीजें सिमिलर हो तभी आप दोनों आगे बढ़ो, नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हम दोनों बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, है ना, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, बट उस चीज के बावजूद भी एक हो जाते हैं। तो वो कैसे फील होता है आपकी सोल से, तो सोल की सुनना। करियर की बात अगर हम करें, आपका करियर खासतौर पे धनु राशि, ये महीना चकाचक रहेगा, ठीक है। जिसे कहते हैं ना कि आप जितना करोगे ना, अगर इतना काम करोगे तो आपको इतना आउटकम मिलेगा। और हो सकता है इस महीने में आप अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ राय मशवरा लो, कुछ नया प्रॉपर्टी बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, लैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हो, नया घर लेते हुए दिखाई दे रहे हो, ट्रांसफर प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी ओहदे पे हो वहां से आपको एक हाई ओहदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
आप इस महीने डोनेशन वगैरह भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ लोगों की मदद भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। इतना सब कुछ करने के बाद भी आप सोचोगे कि आप क्या छोड़ रहे हो, मतलब ऐसा लगेगा कि आप और क्या कर दो। तो ये आपके साथ है। आपके पार्टनर के लिए अगर बोला जाए, इनके करियर के लिहाज से इनका करियर बहुत अच्छा चलेगा। ये कहीं ना कहीं फिर भी स्ट्रक्स एनर्जीज में रहेंगे बहुत ज्यादा। जिसे कहते हैं ना कि मान लो कि मैं अगर बोलूँ तो बहुत सोच समझ के हर एक चीज करते हैं। दान करना है तो भी सोचेंगे, प्यार करना है तो भी सोचेंगे, करियर के बारे में करना है तो वो भी बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि इनका ट्रस्ट लोगों के ऊपर जल्दी नहीं बनता। ओके, करियर के लिहाज से अगर मैं आप दोनों की ओवरऑल म्यूचुअल एनर्जीज की बात करूं तो आप लोगों के बीच में अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चीजें चल रही थी, या फिर आप लोगों ने बहुत पहले कुछ इन्वेस्टमेंट किया था तो उसकी आउटकम का आपको इंतजार है, और जो चीजें की थी उसी से रिलेटेड कुछ और नया करने के बारे में आप सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा समय लेके करिएगा, जल्दबाजी में कुछ भी नया स्टार्ट मत करिएगा। चलिए एंजल की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं धनु राशि। एंजल आपको क्या गाइड कर रहे हैं। आपके लिए एक कार्ड ऑलरेडी पहले से आ चुका है, यहाँ पे है हेल्पफुल पीपल। मैंने कहा ना कि आप लोगों की मदद करते हैं, अगर नहीं करते तो स्टार्ट कर दीजिए लोगों की मदद करना। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर, तो बिल्कुल मदद करना आपके लिए बहुत सही है। डोंट स्टॉप। और अपने करियर के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए, या फिर जिस भी चीज के लिए आप जो भी कुछ अभी प्रेजेंट टाइम में या फिर पहले से प्रयास करते आ रहे हैं, उस चीज को एंजल कह रहे हैं आप स्टॉप ना करो, वो चीजें करते रहो। आपको आज नहीं कल सफलता जरूर मिलेगी। ओके, लोगों की मदद करो। कुछ लोगों की ये लगे, अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान को नीड है तो उससे बात करो, चीट करो, और जहां पे जरूरत हो कि आपको भी मदद लेनी चाहिए तो मदद लो। ठीक है, मदद करो भी, मदद लेना चाहिए तो लेना भी चाहिए, और देना चाहिए तो देना भी चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। सो धनु राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। चैनल पे पहली बार है या पहले से है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलेगा, तो सपोर्ट दीजिए सब्सक्राइब करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।